नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। आज की खास कहानी में आपको लेके चलते हैं एक ऐसे शख्सियत की कहानी की ओर जिनका नाम था डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। जी हाँ, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको बता दें कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का नाम जहन में आते ही उनकी रचना जुबान पर खुद ब खुद ही आने लगती है। बात 7 दशक पुरानी है, जब मंचों पर हरिवंश राय अपनी इस काव्य का पाठ करते तो लोग सुध बुध खो बैठते थे। हिंदी के मशहूर कवि लेखक हरिवंश राय बच्चन 18 जनवरी 2003 को मुंबई में इस दुनिया को अलविदा कह गए थे। इनकी कविताओं में सरलता और संवेदनशीलता का जो मिश्रण था, वो उनके निधन के बाद हमेशा के लिए उन्हें अमर कर गया। हिंदी साहित्य के महाकवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के पास प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टे में हुआ था। हरिवंश राय ने 1938 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए किया और 1941 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवक्ता भी रहे। इसके बाद हरिवंश राय बच्चन पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य पर शोध किया था। बात 7 दशक पुरानी है, जब मंचों पर हरिवंश राय बच्चन काव्य पाठ करते थे तो लोग सुध बुध खो बैठते थे। 1954 में प्रयागराज में आयोजित कवि सम्मेलन में भरी महफिल में उन्होंने बिना मेहनताना काव्य पाठ करने से मना कर दिया था। करीब 1 घंटे चली मान मनोबल के बाद आयोजकों को झुकना पड़ा, तब ये काव्य पाठ के लिए तैयार हुए। पहली बार हरिवंश राय बच्चन ने काव्य पाठ से 101 रुपए की कमाई की थी। उन्होंने खुद तो मेहनताना हासिल किया ही, तो साथ में जो दूसरे कवि थे उनको भी दिलवाया था। यहीं से कवियों को उनकी कविता पाठ का मेहनतनामा देने की परंपरा शुरू हुई, जो अब बदस्तूर जारी है। साल 1954 में प्रयागराज के पुराने शहर जानसेनगंज में जीरो रोड जाने वाली सड़क पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, गोपी कृष्ण गोपेश, उमाकांत मालवीय श्रीखे कई कालजयी कवि बुलाए गए थे। शाम को कार्यक्रम होना तय हुआ। जिन जिन कवियों को बुलाया गया था वह कभी भी मंच पर पहुंचने वाले थे और तब देखा कि सारे कवि मंच पर पहुंच गए हैं। उस समय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला से लेकर मधुकलश, मधुबाला जैसी काव्य रचनाएं धूम मचा रही थी। इसलिए आयोजकों ने फैसला किया कि सबसे पहले डॉक्टर बच्चन ही अपनी काव्य रचना सुनाएंगे। सारी तैयारी पूरी कर ली गई थी, लेकिन आयोजन से ठीक पहले डॉक्टर बच्चन ने काव्य पाठ करने से मना कर दिया था। वो बोले, जब आप टेंट वाले माइक वाले को पैसा देते हैं तो कवि को क्यों नहीं देते, जबकि कवियों की वजह से सारी महफिल सस्ती है। अन्यथा आयोजन का क्या औचित्य है। डॉक्टर बच्चन के इस निर्णय से आयोजक मंडल हवाक रह गया था, लेकिन मंच पर मौजूद कवि डॉक्टर बच्चन के इस प्रस्ताव से पूरी तरह से सहमत थे। लिहाजा किसी ने भी आयोजकों के पक्ष में बात नहीं की। घंटे भर की मनोबल के बाद जब आयोजक मंडल को लगा कि अब बात नहीं बनने वाली है और अब दाल नहीं गलने वाली है, तो आखिरकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की मांग को मान लिया गया, क्योंकि उनके पास इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। कवि सम्मेलन खत्म होने के बाद डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को मेहनताने के रूप में पहली बार आयोजक मंडल ने 101 रुपए दिए थे। उनके दोस्त गोपी कृष्ण को 51 रुपए और उमाकांत मालवीय को 21 रुपए का मान दे दिया गया था। आइए ऐसे ही किसी और शख्स को आपके सामने उनकी कहानी को लेकर आपके सामने जुड़ेंगे। बने रहिए हरियाणा बुलेटिन न्यूज के साथ। मैं आपका साथी संजय कुमार। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।